आपके घर चलते हैं प्रतापगढ़ शहर, वहाँ की यादें बताइए। और कहा जाए तो वहाँ पे राजा बहुत हुए। हाँ, एक जनपद जिसमें 7 राजा, 7 राजा, 7 रियासतें। आपका उस राजनीतिक घराने से या फिर वहाँ के रजवाड़ों से क्या यादें जुड़ी हैं, क्या चीज़ें हैं, और आपने अभी क्या देखा है अपने प्रतापगढ़ में? देखिए, मेरा बचपन बिल्कुल एक असामान्य से परिवार, जैसे आप लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं, वहाँ गुजरा। पढ़ाई मैंने नर्सरी स्कूल हुआ करते हैं गांव में, गांव का पैदा हुआ। प्राइमरी वाला सरकारी में पढ़े थे या? सरकारी में भी पढ़ा हूँ। अच्छा। और नर्सरी स्कूल में भी पढ़ा। फिर 7th में पहली बार पढ़ने के लिए पापा से जिद करके शहर आने का मन हुआ कि प्रतापगढ़ शहर चलते हैं। तो वहाँ आपका दूर है प्रतापगढ़ शहर से तकरीबन 18-20 किलोमीटर है। और वो कनेक्टिविटी सिर्फ ये थी कि पहले जीप चलती थी, ऑटो चलते थे, एक छोटी बस चलती थी, तो ये कनेक्टिविटी थी। तो ऐसे माहौल से निकल करके फिर प्रतापगढ़ आए। 1 साल मैंने सिर्फ 7th जो है GIC में पढ़ाई की, तो बहुत छोटा सा था, खुद ही खाना बनाना, और वो एडजस्ट नहीं हो पाया। तो फिर वापस लौट गया, फिर से गांव के स्कूल में ही। हाई स्कूल वहाँ से किया, इंटरमीडिएट वहाँ से किया। 12 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ने जाता था, स्कूल दूर था। तो बड़ा मज़े का बचपन था वो। स्कूल छोड़ करके क्रिकेट खेलना, वो जैसे सब सामान्य बच्चे करते हैं, और लौट के आना तो पिताजी के हाथों पिटना, ये सारा मतलब मार कुटाई खूब हुई है। तो बड़ा मज़े का बचपन रहा है। लेकिन वो एक साहित्यिक झुकाव शुरू से था। तो स्कूल में टीचर्स पसंद करते थे, क्योंकि जब भी कोई कल्चरल एक्टिविटी हो रही है स्कूल की तरफ से तो उसे रिप्रेजेंट करता था, पुरस्कार लेके आता था, ब्लॉक लेवल पे, मंडल स्तर पे, जिला लेवल पे। तो एक पहचान थी वो, मतलब छोटा मोटा हीरो आप अपने कॉलेज का, स्कूल का जो होता है ना, तो वो आप थे। फिर उसके बाद हुआ क्या कि इंटरमीडिएट होने के बाद वहाँ मैंने राजा भैया का कॉलेज है, उससे पढ़ाई की। फिर मुझे लगा कि अब ये कैनवस मेरे लिए छोटा है, मुझे बाहर निकलना चाहिए। तो राजा भैया के कॉलेज में पढ़ते हुए कभी ऐसा नहीं आया कि कोई ऐसा शेर पढ़ा हो जो वहाँ की स्थिति को बयां करता हो? कोई भी मैनेजमेंट रहा हो, मैं 3-4 स्कूलों में पढ़ा, कोई भी मैनेजमेंट रहा हो, मुझे हमेशा बड़ा प्रेम करता था, क्योंकि मैं विद्यालय का एक होनहार बच्चा था और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज मेरी बहुत अच्छी थी। प्रतापगढ़ की सीट से आपको लड़वाने की भी बात हुई थी? नहीं, वो सिर्फ कोरी कहानी है, उससे ज्यादा कुछ भी। हाँ, शुद्ध रूप से। अतीक अहमद याद है? बिल्कुल याद है, हमारे बगल में सांसद हुआ करते थे। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ने गया, तो जिस जगह मैं डेलीगेसी में कमरा लेके रहता था, वो संसदीय क्षेत्र जो है वो फूलपुर था, तो वहां से सांसद थे वो। जब उनके साथ वो जो घटना हुई, उनको गोली मार दिया गया, उस दौरान ट्विटर पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल किए गए जिसमें आप लिखा गया कि आप कसीदे पढ़ रहे थे। 7 साल पुरानी बात है। मंच पे मेरी मुलाकात हुई थी। और देखिए, मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ ना, प्रतापगढ़ के पड़ोस में आप सुल्तानपुर जाएंगे, चंदौली जाएंगे, गाजीपुर जाएंगे, फैजाबाद जाएंगे, उधर आप इलाहाबाद जाएंगे, इधर रायबरेली आएंगे, जिधर जाएंगे आपको हर साहित्यिक कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम हो, एक मुख्य अतिथि मिलेगा, और उसके ही ऊपर किसी के ऊपर 20, किसी के ऊपर 30, किसी के ऊपर 40, किसी के ऊपर 50। लेकिन वो करना जरूरी होता है, वो जनप्रतिनिधि है, नहीं वो उसके ऊपर उतने मुकदमे हैं, ज्यादातर के साथ स्थिति यही है। वो मीडिया की भाषा में माफिया हैं, अलग अलग सरकारों के अलग अलग मापदंड हैं, सरकारें बदलती हैं तो जो माफिया रहता है वो पूजनीय हो जाता है, और वही सरकारें फिर बदलती हैं तो जो उन दिनों माफिया रहता है, जो पूजनीय रहता है, वो माफिया हो जाता है। ये एक सिस्टम है। वो यूपी बिहार की राजनीति में एक बहुत, जो जनप्रतिनिधि है उसके खिलाफ पता नहीं कितने कितने मुकदमे हैं, और वो हर मंच पे मुख्य अतिथि है।